कई बार आप देख रहे होंगे कि आपके पास पैसे हैं, सब लीगल चीजें भी ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो और लास्ट मिनट कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद पाते। प्रॉपर्टी लेना सिर्फ एक लीगल या फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, इट इज ऑल्सो एन इमोशनल डिसीजन, इट इज एन एनर्जेटिक डिसीजन। हाय, आई एम अर्जुन। आज हम देखते हैं हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी द कॉन्स्टलेशंस वे। कई बार आप देख रहे होंगे कि आपके पास पैसे हैं, सब लीगल चीजें भी ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो और लास्ट मिनट कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद पाते। या फिर दूसरा इशू आ जाता है कि चाहिए वैसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है। तो ये सब चीजें जो होते रहती है, इनको आज थोड़ा एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करते हैं। बिकॉज प्रॉपर्टी लेना सिर्फ एक लीगल या फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, इट इज ऑल्सो एन इमोशनल decision, it is an energetic decision, and when emotions and energies come in, a lot of invisible things come into the picture which we are not even aware of, right? So जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो क्या टाइप के ब्लॉक्स होते हैं जो एनर्जी और इमोशन से लिंक्ड होते हैं? एक तो हो सकता है एंसेस्ट्रल डेट्स या फैमिली सिस्टम रिलेटेड इश्यूज जो आपको रोक रहे हैं प्रॉपर्टी लेने से। दूसरा हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी के पास्ट ओनर्स हैं उनका कुछ गड़बड़ है या करंट ओनर्स हैं उनकी कुछ गड़बड़ है जो आपको प्रॉपर्टी लेने से रोक रहे हैं। तीसरा हो सकता है जो आपके फैमिली हिस्ट्री में कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आए हुए हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी छोड़ के आपको आना पड़ा है या प्रॉपर्टी लेते वक्त कुछ खरीदते वक्त कुछ नुकसान हुए हैं कहीं किसी को इन द फैमिली, या फिर प्रॉपर्टी लेने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं फैमिली में और एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि बाइंग अ प्रॉपर्टी इज एन इशू फॉर द एंटायर फैमिली। मेनी अ टाइम्स दीस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। तो और भी कोई चीजें होंगी फैमिली सिस्टम में विच आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम एक्चुअली बाइंग अ प्रॉपर्टी। सो many things like this are energetic or emotional blocks which stop us from actually taking the final step into buying a property. So property constellations आपको कैसे help कर सकते हैं? तो property constellations में हम क्या करते हैं, हम ये जो blocks है उन्हें जो प्रॉपर्टी है उसको और आपको एक फील्ड में रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे खड़ा करते हैं, और एक बार खड़ा करने के बाद जो इमोशंस है लिंक टू दिस प्रॉपर्टी, लिंक टू यू, लिंक टू व्हाटएवर द रीजन फॉर दीज ब्लॉक्स आर, दे स्टार्ट इमर्जिंग। और एक बार चीजें इमर्ज होने लगती है, दिखने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है, आप कहीं ना कहीं उसे हैंडल कर सकते हो, उसे रिजॉल्व कर सकते हो, उसे हील कर सकते हो, उसे एक्नॉलेज कर सकते हो। ये आप जब कर पाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं एनर्जी बिकम्स लाइटर, द एनर्जी स्टार्ट्स शिफ्टिंग एंड यू आर देन एबल टू एक्चुअली प्रोसीड टुवर्ड्स योर गोल और प्रोसीड टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा अपने क्लाइंट का। तो 1 साल से वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे मार्केट में, उनके फाइनेंसेस सब ठीक थे, एवरीथिंग वाज रेडी, बट प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। फिर हमने जब कॉन्स्टलेशन किया तब पता चला कि उनके एंसेस्टर्स जो थे उनको बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे हैड टू लीव ऑल देयर प्रॉपर्टी एंड कम टू अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर। तो एंड दे वर वेरी ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस होल इंसिडेंट, द एंसेस्टर्स। सो जब हमने ये चीज को आइडेंटिफाई किया और हमने एक्नॉलेज किया कि एंसेस्टर्स का जो पेन है वो क्लाइंट कैरी कर रहे हैं, और उसे हमने हीलिंग सेंटेंसेस के थ्रू एक्नॉलेज करके बैलेंस आउट किया, रिजॉल्व किया, तो बहुत सारी चीजें जब सेशन में हुई, क्लाइंट स्टार्टेड फीलिंग लाइटर, द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड फीलिंग लाइटर, द एनर्जी बिकेम लाइटर एंड वी रिजॉल्व्ड द होल थिंग। Around 2 weeks, 3 weeks later, the client called me and he told me कि फाइनली प्रॉपर्टी मिल गई है, टोकन अमाउंट भी दे दिया है एंड द होल थिंग इज प्रोसीडिंग, एंड अराउंड 2 months डाउन द लाइन उनकी खुद की प्रॉपर्टी भी हो गई थी। ऑल द लीगल एज वेल एज फाइनेंशियल थिंग्स वेंट इनटू प्लेस एंड ही वाज एबल टू एक्चुअली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ हिज ड्रीम। सो कोई साइंस है क्या ये एनर्जेटिक ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए या समझने के लिए? तो लेट्स सी। आपको जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, डू यू फील ब्लॉक, डू यू फील स्टक, और डू यू फील द एनर्जी अराउंड दिस होल प्रोसेस टू बी स्टक? जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके फैमिली में या फैमिली हिस्ट्री में कोई स्टोरीज है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या डिफिकल्टीज इन बाइंग प्रॉपर्टी? सो जस्ट ट्राई टू glance into your family and see if there are any issues linked to property which you know of. Many a times ऐसे भी होता है कि इतने पुराने इश्यूज होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे फैमिली में ये टाइप की चीज हुई है, बट कभी कभी इमीडिएट फैमिली में होते हैं तो पता भी चलते हैं। कोई सडन ऑब्स्टिकल्स, रिपीटेड डिलेज या अचानक से कुछ लास्ट मिनट प्रॉपर्टी का डील कैंसिल हो जाना, ऐसे कुछ अगर चीजें हुई है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक ब्लॉक
है, ये या इस टाइप की कोई और चीजें आपने फेस की है, तो डेफिनेटली देयर इज एन एनर्जी ब्लॉक एंड it would be excellent for you if you opt for a property constellation session so that these blocks are identified and resolved. तो एक बात आप डेफिनेटली याद रखिए, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो it is not a financial legal transaction. It is an energetic, emotional transaction as well. And your entire family system is tied to this particular transaction or this particular aspect of your life in a very strong way. And property constellations is a very unique and a very effective and powerful way for you to see and identify all the seen as well as unseen issues which are linked to you buying a property. तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी. थैंक यू.